Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8. Here is your science teacher, and today I will start chapter number 3. So, dear students, chapter number 3 named as the reactions of metals. Okay, reactions of metal. The name of the chapter is reactions of metals. So, here are some metals. Okay, this is a jewelry, this is an electric cable, this is a car body, and this is a aluminium wire. So these all are made up of metal. Okay, so these all are made up of metal. This jewelry is made up of a gold, and gold is also a metal. Electricity cable is made up of copper, and copper is also a metal. So there are some non-metals and some metals. Now what are the metals and what are the non-metals? ठीक है, हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो देखिए कि मेटल जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो ये होते हैं कि उनमें से इन सब में से कोई एक प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप मेटल को देखें तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, पर जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर वो शाइनी होते हैं, रिफ्लेक्ट कंडक्ट करते हैं, बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं किसका, ग्रेफाइट का, जो कि टाइप है किसका कार्बन का. ठीक है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट बट इट इज ब्रिटल एंड ब्रेक्स ईजीली. ठीक है, ये देखिए ये पेंसिल है, ये पेंसिल के अंदर ये जो ब्लैक है ये क्या है, ये ग्रेफाइट है. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेफाइट. दिस कैन ईजिली ब्रेक. अगर हम इसको बाहर निकालें तो ये ईजिली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटल है. ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटल है. यानी कि जो नॉन मेटल है उनमें एक दो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, बट वो मेटल नहीं होते. ठीक है, मेटल की टोटल जो है वो प्रॉपर्टीज़ कितनी होती हैं कि वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, डेंस होते हैं और उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है. ये होते हैं हमारे पास मेटल्स. अब देखें कि जो ये ब्रिटल होता है और ब्रेक हो जाते हैं ईजीली. बहुत सारे प्लास्टिक जो है, ठीक है, उनको हम ड्रॉन करते हैं थ्रेड्स में. ये प्लास्टिक का आपको पता है कि चेंज इजीली शेप हो जाता है. ठीक है, यानी कि ब्रेक जो है वो चेंज शेप हम करते हैं विदाउट ब्रेकिंग. उसको तोड़ने के मतलब जो तोड़ते नहीं हैं, ऐसे ही प्लास्टिक का जो है हम क्या करते हैं, शेप जो है चेंज इजीली प्लास्टिक का हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें इसका ये जो ढक्कन है ये किसका बना हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है. ठीक है, तो ये प्लास्टिक जो है इजीली हम क्या करते हैं कि मतलब चेंज हो सकता है शेप प्लास्टिक का. ठीक है, बट आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती. ठीक है, तभी ये जो एल्यूमिनियम की ये जो कॉपर की वायर्स है इसके ऊपर ये क्या है, इलास्टिक जो है वो प्लास्टिक है. ठीक है, क्यों है इसके ऊपर प्लास्टिक, ताकि जो है ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे यानी कि जो करंट है वो हमारे हाथों को ना लगे, यानी कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, तो मेटल्स जो होती हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है. ठीक है, यानी कि उनको मेल्ट करने के लिए उनको हमें क्या देती है, बहुत ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत पड़ती है. ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और इसके अलावा मेटल का हम शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि क्या करते हैं हम, शेप किस तरह चेंज करते हैं, मेटल में से देखें कि ये इस तरह वायर्स बनी हुई है, ये क्या किया गया है, मेटल का शेप जो है वो चेंज किया गया है विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि इसको तोड़ने के अलावा. अब देखिए एक एज थी ब्रोंज एज थी. ठीक है, तकरीबन 4000 ईयर्स अगो. 4000 ईयर अगो जो पीपल थे पहले वो क्या करते थे, जो है वो मेटल्स ज़मीन से निकालते थे और फिर क्या करते थे, उन मेटल्स को मेल्ट करके उनमें से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे और वेपन्स बनाते थे. अब आपको पता है कि पहले ज़माने में जो बर्तन होते थे वो किसके होते थे, मेटल्स के होते थे. और वेपन्स जैसे छुरी चाकू हो गया, उसके अलावा दूसरे जितने भी वेपन्स होते थे वो किसके होते थे, मेटल्स के होते थे. सिल्वर टाइप मतलब जो है वो इनका गोल्डन इस तरह का जो है वो क्या होता है, कलर होता था बर्तनों का पहले ज़माने में. क्यों, क्योंकि वो बर्तन किस में से बनते थे, वो बनते थे मेटल में. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये आइधर इनको प्योर भी यूज़ करते हैं मेटल्स को, या फिर मेटल को किसी दूसरे चीज़ के साथ मिक्स करके भी यूज़ करते हैं. तो मिक्सचर को हम, मेटल के मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉय.
क्या बोलते हैं इसको? एलॉय, यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स और अ मिक्सचर ऑफ मेटल विथ एनी अदर एलिमेंट। अगर हम मेटल को मिक्सचर करें किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी कि जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, या कोई भी दूसरा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, यानी कि एक हो गया मेटल और मेटल के साथ कोई दूसरी भी चीज़ जो है हम क्या करें? मिक्स करें। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स एक तो मेलेबल होते हैं, मेटल्स के पास बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। मेटल का हम शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि मेटल जो है वो हम इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन मेटल्स को हम क्या करते हैं? इजीली ब्रेक कर लेते हैं। अब देखिए 4 प्रॉपर्टीज़ मेटल की ये हो गई, कौन सी? कि वो नंबर 1 डेंस थे, डक्टाइल थे, मेलेबल थे और गुड कंडक्टर थे किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास हो सकती है। मेटल्स को पहचानने की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये शाइनी होती है, यानी कि चमकदार होते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी मेटल की, कि मेटल्स क्या होते हैं? डेंस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। और तीसरा, मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सो नाउ यू विल लर्न मेटल्स आर डेंस। सो हाउ मेटल्स आर डेंस? अब आप इस शेप को देखें। मेटल्स के जो एटम्स है वो आपस में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। बिल्कुल इनमें कोई भी स्पेस बीच में नहीं है, ये बिल्कुल आपस में क्या है? क्लोजली पैक्ड है, यानी कि डेंसर हैं ये, ठीक है। अब आप जो है वो गोल्ड की अगर डेंसिटी देखें तो वो 20 ग्राम सेंटीमीटर है, और अगर कॉपर की देखें तो 9 है, ठीक है। तो देखें कि ये आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, तभी ये क्या होते हैं? मेटल डेंस होते हैं, ठीक है। यानी कि डेंस की वजह से इनका प्रॉपर शेप होता है। दूसरा, मेटल्स मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मतलब ये होता है कि ये अपना शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि चेंजेबल होते हैं, शेप अपना चेंज इजीली कर सकते हैं। किस तरह? कि ये देखें, ये मेटल में से इस शेप चेंज करके इनमें से क्या की गई है? वायर्स बनाई गई हैं। ये गोल्ड बनाया गया है, ये लाइट की जो वायर्स होती हैं ये बनाई गई हैं। तो ये क्या किया गया है? इनका शेप चेंज किया गया है, ठीक है। यानी कि मेटल जो डेंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इजीली हम इसको जिस तरह क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को हैमर के साथ तोड़ते हैं तो इनको हम इजीली हिटिंग जो है वो शेप चेंज कर सकते हैं। किसके ज़रिए? हैमर के ज़रिए, ठीक है। अगर हम इनको हैमर हथौड़ा लगाएंगे तो इनका शेप जो है वो क्या होता है? चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कॉपर का, ठीक है, कॉपर को हम से लॉन्ग जो है वो इस तरह करके उनकी वायर्स बनाई जाती है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनको हम पुशिंग या पुल फोर्स देकर क्या करते हैं? उनके जो एटम्स हैं उनको स्लिप कर देते हैं दूसरे एटम्स पे, और ये जो है वो मेटल वैसे क्या ब्रेक नहीं हो सकते, या फिर जो है वो अपना मतलब विदाउट उनके अलावा अगर ना तो ब्रेक हो सके ना ही फिर अपना वो शेप चेंज कर सकेंगे। देखिए ये देखें, ये अप्लाई किया हुआ है फोर्स, तो इस तरह उनकी शेप जो है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। अब उसके अलावा मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एटम्स आपस में क्लोजली हेल्ड होते हैं। उनके जो आउटर मोस्ट ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए आप, ये क्या है? ये एक एटम है। आप लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एटम, ठीक है। एटम की स्ट्रक्चर है, एटम का ये न्यूक्लियस है। अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये किस में होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये क्या होते हैं कि ये जो होते हैं इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ये जो बिल्कुल बाहर वाला शेल, ठीक है, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री टू मूव कर सकते हैं, यानी कि इधर से इधर जो है वो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। तो और जो है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है? निगेटिव होती है। अब इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है ये क्या करते हैं, यानी कि इनमें से जो करंट है वो क्या होता है? ईजीली फ्लो होता है, ठीक है। क्यों करंट इनमें से फ्लो होता है? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? वो फ्री टू मूव होते हैं, यानी कि आखिरी शेल में अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मेटल में होते हैं इनमें हीट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? ये जो है वो मतलब मूव करते हैं। और इसके अलावा मेटल जो है वो गुड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं? मेटल्स जो है वो हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं।
अब देखिए, डिड यू नो मेलेबल इज अ वर्ड विच मीन्स कैन बी हैमर्ड इनटू शेप। मेलेबल का मतलब ये होता है कि इसका हम क्या करें, शेप चेंज करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड योर होमवर्क इज you have to solve exercise number 1 of book page number 31. Allah Hafiz. Have a good day.